नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर आज से अगले 6 दिनों तक विशेष रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई मार्गों में बदलाव किया है। इस दौरान भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जबकि हल्के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गंतव्य तक भेजा जाएगा। इस मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को पहले से ट्रैफिक एडवर्टाइजरी देखकर ही सफर करने की सलाह दी गई है। सीतापुर जिले के महमूदाबाद विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय छांगा में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित इस विद्यालय के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जाँच शुरू कर दी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। अलीगढ़ के प्राचीन खेरेश्वर धाम मंदिर को लेकर करड़ी सेना ने प्रशासन के सामने बड़ी मांग रखी है। संगठन का आरोप है कि भगवान शिव पर चढ़ाया जाने वाला दूध उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों और नालियों में बह जाता है, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। करड़ी सेना ने मंदिर में दूध संग्रह अस्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। साथ ही जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मंदिर समिति को भंग कर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से प्रबंधक संचालित करने की अपील की है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के करीब 2 महीने बाद राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय एक बार फिर सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय नजर आए हैं। पिछले 2 दिनों से वह अयोध्या के प्रमुख मंदिरों का दौरा कर रहे हैं और कई संतों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान कई बैठकें बंद कमरे में भी आयोजित हुई है, जिससे चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि इन बैठकों का उद्देश्य क्या था, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कई सरपंच संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाज हित, मानव सेवा और जन कल्याण से जुड़े कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि जरूरतमंद लोगों की सहायता और सामाजिक सुधार के लिए किए जा रहे प्रयास प्रेरणादायक हैं। सरपंचों ने संत रामपाल जी महाराज का सम्मान भी किया तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य और जनसेवा के कार्य निरंतर आगे बढ़ने की कामना करते हुए शुभकामनाएं भी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। संशोधन लागू होने के बाद अब प्रदेश के मदरसों में कामिल और फालिज जैसी डिग्रियां नहीं दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है और नई व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुसार लागू की जाएगी। संभल जामा मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश कर दी गई है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सर्वेक्षण का विरोध करने और माहौल बिगाड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से भीड़ जुटाई गई थी। रिपोर्ट में सपा सांसद, सपा विधायक बेटे सुहेल इकलाब समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं आयोग ने इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए उसे क्लीन चिट कर दिया है। प्रतापगढ़ के महली मंडली इलाके में बुधवार देर रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच बड़ा हादसा हो गया। यहां लगभग 100 वर्ष पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची तथा राहत और बचाव अभियान शुरू किया। इस हृदय विदारक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का लहर फैल गई और लोगों में गहरा दुख देखा गया। बाराबंकी जिले के दरियाबाद क्षेत्र के गुलचप्पा कला गाँव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक पुरानी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 सगे भाई बहन की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे दीवार के पास खेल रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तथा घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट में पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पवन पांडे इस सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। राम मंदिर क्षेत्र से जुड़ी इस हाई प्रोफाइल सीट प्रत्याशी घोषित कर समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान का औपचारिक आगाज कर दिया है। फिरोजाबाद के परिहार मऊ गांव में लगातार हो रही बारिश के बीच एक कच्चे मकान की छत अचानक ढह गई। हादसे के समय घर के अंदर मौजूद पति पत्नी और उनके 4 बच्चे मलबे में दब गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। समय पर राहत मिलने से एक बड़ा हादसा टल गया और पूरे परिवार की जान बच गई।
एक महिला ने आरोप लगाया है कि मैट्रिमोनियम वेबसाइट पर सेना का अधिकारी बनकर मिले एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसका विश्वास जीता। इसके बाद आरोपी ने निजी फोटो और वीडियो अपने कब्जे में लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों और वेबसाइट से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर मामले की जाँच कर रही है तथा आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बदायूं जिला अस्पताल में भर्ती मुंबई निवासी एक युवती ने पूर्व विधायक मुस्लिम खान के बेटे पर यौन शोषण और जबरन जहर पिलाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वह आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाथरस के जिला अधिकारी अतुल वत्स ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है और 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालने तथा 5 या उससे अधिक लोगों को एकत्र होने पर प्रतिबंधित लगाए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में आयोजित समाजवादी पार्टी के सम्मेलन प्रदेश नेतृत्व ने संगठन की समीक्षा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। इस दौरान छावनी विधानसभा क्षेत्र के पंचायत सदस्य समिति का गठन किया गया, जो संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेगी। सम्मेलन में नेताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया। साथ ही सभी पदाधिकारियों को संगठन विस्तार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगरा के इरादत नगर स्थित एक आटा मिल पर खास सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान रखरखाव और पैकेजिंग में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने 10,498 किलोग्राम आटा सील कर दिया। जांच के लिए 7 नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि लैब रिपोर्ट मानकों के विपरीत आती है तो मिल संचालन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि अधिसूचना जारी होने के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराना राज्य सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी है और इसकी समय सीमा नवंबर 2026 में समाप्त हो रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव जैसी बड़ी प्रक्रिया की तैयारियां मौजूद कार्यालय समाप्त होने से कम 2 वर्ष पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पेट, हड्डी और त्वचा रोग विभागों में दवाओं की भारी कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल पहुंचने वाले कई मरीजों को पर्चे पर लिखी सभी दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिससे उन्हें बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अतिरिक्त दवाओं की मांग भेज दी गई है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह की नई आपूर्ति मिलने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। छात्रवृत्ति पोर्टल का सर्वर अंतिम दिन ठप होने से आगरा के करीब 300 स्कूल और कॉलेज अपना मास्टर डाटा अपलोड नहीं कर सके। इस तकनीकी समस्या के कारण हजारों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। यदि शासन अंतिम तिथि नहीं बढ़ाता है तो इन संस्थाओं के छात्र आवेदन करने के वंचित रह सकते हैं। इस स्थिति को लेकर शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ छात्रों और अभिभावकों में चिंता का माहौल बना हुआ है तथा समय सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही है। मिर्जापुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ससुआर नदी उफान पर पहुंच गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से हालिया ददरी मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इससे दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया और ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार बारिश से धान की रोपाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने पर किसानों ने राहत की सांस ली है। छात्रवृत्ति पोर्टल का सर्वर अंतिम दिन ठप होने से आगरा के करीब 300 स्कूल और कॉलेज अपना मास्टर डेटा अपलोड नहीं कर सके। इस तकनीकी समस्या के कारण हजारों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। यदि शासन अंतिम तिथि नहीं बढ़ाता है तो इन संस्थानों के छात्र आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं। इस स्थिति को लेकर शिक्षण संस्थानों के साथ साथ छात्रों और अभिभावकों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है तथा समय सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही है। मिर्जापुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सुसुआर नदी उफान पर पहुंच गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से हालिया ददरी मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इससे दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है और ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार बारिश से धान की रोपाई के लिए अपर्याप्त पानी मिलने पर किसानों ने राहत की सांस ली है। प्रयागराज में 8 अगस्त को प्रभावित राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी है, जबकि कांग्रेस भी किसी भी हाल में इसे आयोजित कराने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी का प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम तय समय पर ही आयोजित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता से घबराकर कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है।
सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्त मुजफ्फरनगर से होकर गुजर रहे हैं। इसी बीच सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हुए मुस्लिम समाज ने सराहनीय पहल की है। शहर के प्रमुख मुस्लिम धर्म गुरुओं और समाज के जिम्मेदार लोगों ने बैठक कर सभी से शांति, आपसी सहयोग और कानूनन व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही जनहित को ध्यान में रखते हुए 11 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिनका सभी से पालन करने का आग्रह है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। लगातार बारिश के कारण राजधानी और आसपास के कई इलाकों जलभराव की स्थिति बन गई है। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली है, लेकिन कई प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। सुबह के व्यस्त समय में दफ्तर जाने वाले हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। भदोही के कोइरौना थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी चचेरे भाई शिव बहादुर उर्फ टुनटुन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार सुबह जलस्तर बढ़कर 61.96 मीटर तक पहुंच गया, जिससे मड़ी करीड़ा घाट के शवसाद स्थल तक पानी पहुंच गया है। इसके कारण अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं भी प्रभावित होने लगी हैं। तटीय इलाकों में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से गहरे पानी के पास जाने से तथा पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। संत कबीर नगर जिले में एक अनोखा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। धन घटना सहील के डेबरी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का विवाह उसके कथित प्रेमी से शिव मंदिर में करा दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के 21 वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन कुछ समय से महिला के दूसरे व्यक्ति से संबंध होने का दावा किया जा रहा था। इसके बाद पति ने स्वयं फैसला लिया। यह अनोखी घटना पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 4,700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे पर कई स्थानों पर सड़क धंसने और गड्ढे बनने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थिति को देखते हुए NHAI ने संबंधित हिस्से पर टोल वसूली रोक दी है। निर्माण गुणवत्ता की जाँच के लिए IIT खड़गपुर के प्रोफेसर KS रेड्डी के अगुवाई में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूंछ थाना क्षेत्र के पास हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद और उसके एक साथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात कर लौट रहे थे, तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। बलिया जिले के रेवती विकास खंड की 14 ग्राम पंचायतें में जल्द ही डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं और सिविल सेवा जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। पंचायत भवनों में कंप्यूटर, आवश्यक फर्नीचर और प्रतियोगी तथा साहित्य पुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना से गाँव के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शैक्षणिक संसाधनों का लाभ मिल सकेगा।